सभी को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने व्यंजन संधि लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमने व्यंजन संधि के कुछ पहले भी नियम पढ़े हैं। आज मैं उससे आगे जो है नियम आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखें। तो इसमें जो नेक्स्ट नियम है उसमें है कि यदि मैं से परे कोई स्पर्श अक्षर या व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर सामने वाले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे तो मैंने बताया कि पांचवा अक्षर हो जाता है या फिर उसके स्थान पर अनुस्वार भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, चाहे हम उस सामने वाले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर या फिर अनुस्वार। जैसे सम प्लस में तोष, सम प्लस में चय, सम प्लस में कल्प, इस तरह के उदाहरण है ये। तो इसमें देखेंगे हम कि मैं से परे क्या है, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कै से लेकर मैं तक। इनकी संख्या 25 होती है। कै से लेकर मैं तक ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। और यदि मैं से परे इन 25 में से कोई सा भी होता है तो इस मैं के स्थान पर जो व्यंजन होता है उस वर्ग का पांचवा अक्षर या फिर मैं के स्थान पर अनुस्वार कर देते हैं। जैसे हम देखेंगे कि से और मैं से परे क्या है, तय। अब तय वर्ग का पांचवा अक्षर क्या बनेगा, न। तय थे दे थे न। तो न हम करेंगे क्योंकि मैं जो है स्वर रहित है, तो हम उस पांचवें अक्षर को या अनुस्वार को भी, जो भी आता है उसको भी हम अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं या फिर उसको स्वर रहित करके, क्योंकि मैं का पांचवा तय वर्ग का पांचवा अक्षर न होता है तो इस न कर दिया मैं के स्थान पर, और तो का तो और शय का शय। और इस तरह से सम प्लस में तोष बनता है संतोष। हम यहाँ इसको इस तरह से अनुस्वार रूप में भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, चाहे हम सामने वाले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर भी कर सकते हैं और अनुस्वार रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ये है सम प्लस में चय, तो हम इसको लिखेंगे से, और चय वर्ग का पांचवा अक्षर होता है ये, तो यहाँ ये आधा ये और चय और ये बनेगा संचय। यहाँ सम प्लस में कल्प है तो मैं से पर एक है, तो कै वर्ग का पांचवा अक्षर अंग, तो ये सम, इसकी जगह पांचवा अक्षर और कल्प का कल्प। या फिर हम इन दोनों के जो ऑप्शन बनते हैं अनुस्वार रूप में भी इनको इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं इस नियम के अंदर कि यदि मैं से परे कोई स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श अक्षर आता है, तो उस मैं के स्थान पर सामने वाले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर या फिर अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण मैंने आपको समझा दिए। अब आगे देखेंगे नियम, इससे आगे जो नियम है उस नियम में देखेंगे कि यदि मैं से परे अंतस्थ व्यंजन
व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार यानी किसी अक्षर के ऊपर लगी हुई जो बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, जिसका उच्चारण नाक से होता है। तो हम इसके अंदर अंतस्थ व्यंजन का आपको पता होगा कि अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 है। ये, रे, ले और वे, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, तीनों शय और है। तो ये 4 इनकी संख्या होती है, अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से हम अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन यदि मैं से परे होते हैं तो मैं के स्थान पर केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम उस मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। जैसे सम प्लस में वाद, सम प्लस में यम, इस तरह से हमारे पास उदाहरण है। तो सम प्लस में वाद, संवाद, सम प्लस में यम, संयम। ये इस तरह से हम इनके उदाहरण दे सकते हैं।